हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डीजी गुरु। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे वेबसाइट के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में क्यों हमें ज़रूरी है, ये तो हम अपने पिछले वीडियो में समझ ही चुके थे। इस वीडियो हम समझेंगे कि वेबसाइट हमारे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के प्रोसेस में या डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में वेबसाइट हमें कितना मदद कर सकता है, और क्या मुझे डिजिटल मार्केटिंग में अगर वेबसाइट मैं बनाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए क्या मुझे कोडिंग के नॉलेज होना चाहिए, क्या मेरा बैकग्राउंड अगर टेक्निकल नहीं है तो क्या मैं वेबसाइट, चाहे वो नॉर्मल ब्लॉगिंग वेबसाइट हो या चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, क्या मैं उसे बना सकता हूँ कि नहीं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि क्या होता है वेबसाइट में और किस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स में हम चाहे तो अपने वेबसाइट बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और जानिए आगे इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। ओके, वेबसाइट। अगर मैं आपसे वेबसाइट के बारे में बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि वेबसाइट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों वेबसाइट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं या इवन अगर नॉन डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, वेबसाइट एक तरह से हमारा आइडेंटिटी होता है। अगर सपोज़ कर लीजिए अगर आपका खुद के शॉप है या आपका खुद का एड्रेस है या खुद का घर है या कुछ भी है आपका, तो अगर मुझे आपसे मिलना है या आपके सर्विसेज को जानना है या मुझे आपके बारे में जानना है तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा। आपका एक कोई एड्रेस होगा, कोई एक लोकेशन होगा जहाँ पे मैं आपसे मिल सकता हूँ। वही अगर मैं बात करूँ इंटरनेट पे, तो मैं आपसे इंटरनेट पे कहाँ मिल सकता हूँ या मैं आपके बारे में इंटरनेट पे कहाँ जान सकता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिलते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो अगर ये काफ़ी जन ये सोचते हैं कि मेरे छोटी सी शॉप है या मेरे छोटा प्रोसेस है या मैं तो अभी कोई बिज़नेस भी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे वेबसाइट की क्या ज़रूरत है। वेबसाइट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ई कॉमर्स के ही बंदे सिर्फ वेबसाइट्स बनाएं, या अगर कोई हम सामान बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तभी हमारे लिए वेबसाइट ज़रूरी है। आज के टाइम में वेबसाइट ऑन एन एवरेज सबके लिए ज़रूरी बन चुका है। एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ किसी स्टूडेंट के लिए, अगर आप अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बनाना चाह रहे हैं या इवन आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में नहीं भी बनाना चाह रहे हैं, चाहे आपका कोई भी प्रोसेस हो या कोई भी आपका डिज़ायर हो, आप इंटरव्यू देने तो ज़रूर जाएंगे। और इंटरव्यू देने का ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है आप अपना रिज्यूमे अपने साथ कैरी करते हैं। आज के टाइम में डिजिटलाइज सब कुछ हो रहा है, डिजिटल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो काफ़ी सारे मैंने देखे अपने स्टूडेंट्स को, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना रिज्यूमे ऑनलाइन बना के रखा हुआ है। तो उन्होंने ऑनलाइन रिज्यूमे कैसे बनाया, उन्होंने अपने नाम का एक डोमेन नेम परचेज़ कर दिया। लाइक मेरा नाम है कुणाल झा, तो मैंने एक डोमेन नेम परचेज़ कर लिया kunaljha.com। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है कि मैं अपने जितने भी सारे कुछ मुझे आते हैं या मेरे जितने भी नॉलेज है, स्किल्स है, जो भी कुछ है, वो सब का सब मैं अपने वेबसाइट में बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके रख सकता हूँ। एंड टुमारो सपोज़ कोई मेरे बारे में जानना चाहता है, मेरे बारे में पूछता है, मैं सिंपली उनको बोल सकता हूँ कि यू कैन चेक आउट ऑन माई वेबसाइट, या आप मुझे मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट चेक कर लीजिए, दैट इज़ xyz.com, या जो भी आपने अपने वेबसाइट का नाम रखा हुआ है ना। इससे क्या हो रहा है कि आपका ट्रेडिशनल अप्रोच जो एक पेपर में एक वर्ड फाइल में आपने बनाते थे या पीपीटी बना के आप उसे प्रिंट आउट ले लेते थे, तो उसमें आप अपने सारे के सारे स्किल्स को शायद नहीं दिखा पाते थे। या सपोज़ आपने कोई अचीवमेंट किया हुआ, अपने फोटोग्राफ्स उसमें नहीं लगा सकते हैं अपने रिज्यूमे में, बट विद हेल्प ऑफ योर वेबसाइट आप अपने सारे के सारे अचीवमेंट, सारे के सारे स्किल्स बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, विच गिव्स अ वेरी वेरी इम्प्रेसिव आइडिया और अप्रोच किसी को भी
देखने में अच्छा लगता है कि जब आपके इस तरह से आप अपने इन्फॉर्मेशन सामने रखते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं किसी वर्किंग क्लास के एम्प्लॉयज़ के बारे में जो अभी करंटली अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में है, सेम उनके लिए भी रहेगा कि वो अपने सारे के सारे अचीवमेंट्स ऑनलाइन दिखा सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं टेक्निकली किसी वर्किंग क्लास के लिए, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक वन ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो एक जॉब ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारा कुछ डिजिटली वहाँ पे सब कुछ पोस्ट किया जाता है। लाइक लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन इज़ जस्ट लाइक अ फेसबुक ओनली, इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बट लिंक्डइन और फेसबुक में यही डिफरेंस है, फेसबुक में हम अपना पर्सनल स्टफ्स पोस्ट करते हैं। लाइक सपोज कर लीजिए मैं कहीं घूमने चला गया हूँ या हमारे घर में कोई इवेंट हो रहा है, एनीथिंग XYZ, वो पर्सनल स्टफ्स मैं फेसबुक में अपलोड करूँगा। वहीं मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ अवार्ड मिला है या रिसेंटली जॉइंड एनी गुड ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इस तरह का प्रोफेशनल अचीवमेंट्स है या प्रोफेशनल अपडेट है, मैं उसे लिंक्डइन में अपडेट करता हूँ। उसी तरीके से आपका अगर खुद का वेबसाइट है या आपके नाम के खुद के अगर वेबसाइट मौजूद है, आप बहुत ही आराम से प्रोफेशनली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी को भी। या आप अपने बारे में लिंक्डइन पे अगर डालें कि यू कैन जस्ट चेक आउट द कंप्लीट डिटेल ऑफ माइन, इस URL पे जाके चेक कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच होता है अप्लाई करने के लिए। ई-कॉमर्स के लिए तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका अगर प्रोडक्ट है या कुछ भी है तो आपको अपने कस्टमर्स को कुछ भी अवेलेबल करवाने के लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। ये तो 3 डिफरेंट स्टेजेस जहाँ की वेबसाइट की मैं बात कर सकता हूँ। नाउ ये समझने के बाद जो दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल होना ज़रूरी है, क्या मुझे कोडिंग आना चाहिए, क्या मैं विदाउट कोडिंग वेबसाइट बना सकता हूँ या नहीं? तो इसका जवाब है यस। हम चाहे हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे मुझे कोडिंग आता हो या ना आता हो, मैं वेबसाइट बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकता हूँ। चाहे वो नॉर्मल ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, चाहे वो पोर्टफोलियो वेबसाइट हो या चाहे वो ई-कॉमर्स वेबसाइट हो। जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज़ अ CMS मतलब कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस के जैसे और भी काफ़ी सारे CMS हैं, जैसे मेजेंटो, जुमला, ड्रुपल और काफ़ी सारे हैं। बट इन सब में सबसे पॉपुलर जो CMS आपका है दैट इज़ वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस काम कैसा करता है? वर्डप्रेस इज़ जस्ट लाइक अ ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको ऊपर एक इमेज स्लाइडर चाहिए, आप इमेज स्लाइडर वहाँ पे आपने मॉड्यूल डाल दिया और 4 इमेज अपलोड कर दे, वो अपने आप इमेज वहाँ पे स्लाइड होना चालू हो जाएगा। आपको जो भी बनाना है, जिस भी तरीके का वेबसाइट बनाना है, विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस आप बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इवन अगर आपको कोडिंग नहीं आती है। अगर आपको वेबसाइट बनाने में या वेबसाइट सीखने में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या ऊपर लिंक में भी नज़र आ रहा होगा द URL, जहाँ पे आप जाके कंप्लीट कोर्स मैंने भी रिसेंटली लॉन्च किया है ऑफ हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ DV एक थीम होता है और जिसके मदद से हम वेबसाइट को और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, जहाँ पे आप वेबसाइट बनाने के पूरा प्रोसेस आराम से सीख सकते हैं। एंड उसको सीखने के लिए आपको किसी के असिस्टेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बस वो वीडियो के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहिए एंड एक वर्ल्ड क्लास पूरे की पूरी वेबसाइट आप 2 से 3 दिन में बना के तैयार कर लेंगे अपने खुद का। तो वेबसाइट अगर आप बनाना चाहें तो विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज, विदाउट एनी टेक्निकल बैकग्राउंड आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। जो कुछ चीज़ें वेबसाइट के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है वो होता है डोमेन नेम, होस्टिंग एंड अ थीम। अगर मैं डोमेन नेम की बात करूं तो किसी भी वेबसाइट का नाम, जैसे लेट्स टेक अ कॉमन एग्जांपल ऑफ स्नैपडील। जैसे स्नैपडील है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है या आपका गूगल भी है, तो जो भी नाम इंटरनेट पे हम लिखते हैं दैट नेम इज़ कॉल्ड एज अ डोमेन नेम। तो जैसे मैं चाहता हूँ मैं मार्केट में आऊँ तो मुझे अपने खुद के नाम पे आना पड़ेगा। लाइक मेरा नाम है कुणाल झा, तो शायद मैं kunalzha.com या kunalzha.in या kunalzha.co.in या जो भी मार्केट में अवेलेबल है, मैं वो नाम परचेज़ कर सकता हूँ एंड फिर उस नाम पे मैं अपने खुद के कंप्लीट वेबसाइट बना सकता हूँ। अब डोमेन नेम परचेज़ करने के बाद हमें इंटरनेट पे स्पेस चाहिए। लाइक सपोज़ कर लीजिए कल मुझे अगर एक बिल्डिंग बनाना होता है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक लैंड मैं लेता हूँ। उस लैंड के ऊपर मैं रॉ मटेरियल्स के मदद से मैं पूरा बिल्डिंग या शॉप या हाउस जो भी मुझे कंस्ट्रक्ट करना है वो मैं कर सकता हूँ। तो वो जो लैंड जो मैं फिज़िकली ख़रीदता हूँ वो स्पेस
को इंटरनेट पे हम कहते हैं होस्टिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपका कितने ज़्यादा ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आने वाले हैं, कितने ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है, इन सब को सोचते हुए हम जो एक अच्छा एक नॉर्मल स्पेस चाहे अगर आप इनिशियली हैं या अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, तो सबसे छोटा प्लान भी आपके लिए सफिशिएंट होता है। लाइक 10 GB स्पेस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल कि आप एक खुद का वेबसाइट बनाएं। एंड थीम इज़ जस्ट लाइक अ टूल टू डिज़ाइन। जैसे मोबाइल में आप जब भी मोबाइल परचेस करते हो उसके साथ काफ़ी सारे थीम्स आते हैं, तो आप जैसे थीम बदलते हैं मोबाइल के स्क्रीन का डिस्प्ले का लेआउट चेंज हो जाता है, आपका आइकन्स चेंज हो जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं काफ़ी सारे डिफरेंट, तो दिखने में अच्छा लगता है। सिमिलरली अ थीम इज़ यूज टू डिज़ाइन। थीम यूज़ करते हैं हम वेबसाइट को डिज़ाइन करने में, उसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ब्यूटी ऑफ द वेबसाइट से उसका रैंकिंग नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ दुनिया के नंबर 1 वेबसाइट विकीपीडिया, अगर आप उसे खोल के देखेंगे तो जस्ट प्लेन ब्लैक एंड वाइट, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई थीम नहीं लगाया गया है। तो वेबसाइट का ऊपर आना थीम के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है अपने कंटेंट के ऊपर। बट एंगेजमेंट के लिए कि अगर आपका कोई ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आया है तो उसे लुक एंड फील अच्छा लगे, काफ़ी सारा सिस्टमैटिकली सारा कुछ अरेंज्ड मिल रहा है, सारा डेटा बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हुआ है, तो इन सब चीज़ों के लिए थीम हमें ज़रूरत पड़ता है। एंड वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एंड वेल रेनाउंड थीम इज़ DV, जिसके ऊपर जो मैंने कोर्स की बात किया था, उसी थीम को मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है कि उस थीम के मदद से आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये एक छोटा वीडियो सीरीज़ था ऑफ ऑन व्हाट इज़ वेबसाइट एंड वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो सीरीज़ में, जहाँ कम्प्लीटली मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको सिखाते रहूँगा। एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है या आप किसी और टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहते हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अगला वीडियो मैं उसके ऊपर ही बना सकूँ। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट सो दैट अगले जितने भी वीडियोस मैं लॉन्च करूँगा वो आपको इंटीमेशन या अपडेट आपको मिलता रहेगा। Thank you for joining me and have a great day ahead. Thank you.